महिमा परम स्तुति है। अघोरानाम परो मंत्रो, अघोर मंत्र जो है वो परम मंत्र। नास्ति तत्वम गुरु परम, ये महिमा स्तोत्र का हमको पाठ करने में आता था। महेशा नाम परो देवो महिमो नाम परा स्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम आदि आदि। तो अघोरी बाबा थे। वो रोज 3 माइल दूर चले जाते हांडी लेके, और फिर घंटों के बाद आनंदित होके आते। तो महाराज ने पूछा अखंडानंद जी ने, क्या बाबा कहाँ जाते रोज? बोले फलानी जगह जाता हूँ, 3 मील दूरी तक हूँ, वट वृक्ष के नीचे वो रहते थे। झोपड़ी थी, बड़े विद्वान भी थे वो पहले वाले सन्यासी। बड़ा मठ भी था, वो छोड़कर झोपड़ी में रहते थे। और ये अघोरी बाबा जहाँ रहते थे मोकलपुर के आसपास, जहाँ भी 3 मील दूर, मतलब 5-6 किलोमीटर रोज जाते हांडी लेके मिट्टी की, और फिर देर से लौटते थे। बड़ी प्रसन्नता रहती थी। बोले बाबा कहाँ जाते हो? बोले जाता हूँ तो वहां श्री रामचंद्र जी का जैसा राज्य अभिषेक हुआ था, वातावरण हुआ था, वो मुझे दिखता है और बड़ा आनंद आता है। तो ये बात मेरे को लालजी महाराज ने भी बताई थी कि मेरे को राम राज्य कैसा हुआ होगा, ये इच्छा थी, तो मेरे को भी ऐसा ऐसा दिखा। तो मैंने कहा दिखा तो कैसे? हाथी वाथी? बोले अभी तो बहुत छोटे हाथी, उस समय बहुत बड़े बड़े वट वृक्ष दिखा। बोले ऐसे बड़े बड़े हाथी राम राज्य का। जब मैंने संकल्प करके भावना की तो राम राज्य का सारा दृश्य दिखाई दिया। तो अघोरी बाबा ने एक दिन बताया कि पृथ्वी अघोरी है, अघोर है। अघोर माना इसमें शुभ अशुभ, चाहे इसमें गंदगी डालो, मलमूत्र करो, चाहे फूल डालो, सब सह लेती, सब अपने में समा लेती। पृथ्वी अघोर है। जल अघोर है। ब्राह्मण ना हो, कसाई ना हो, साधु ना है, गंगा जल में अथवा किसी जल में कोई कुछ भी करे, जल सब स्वीकार कर लेता। वायु अघोर है। कैसी भी चीज, सब में वायु का स्पर्श है, अघोर है। ये नहीं ये नहीं ये, ऐसा नहीं है, पकड़ वायु। जल अघोर, पृथ्वी अघोर, तेज अघोर है। अग्नि में कुछ भी डालो, घी डालो, चाहे मिर्च डालो, चाहे कुछ भी डालो, लक्कड़ डालो, चाहे मुर्दा डालो, अग्नि सब के लिए अपना खुले द्वार। ऐसे ही आकाश भी परम अघोर है। शमशान भी आकाश में, और कब्रिस्तान भी आकाश में, मंदिर भी आकाश में, गुंडे भी आकाश में, साधु संत भी आकाश में, चोर भी आकाश में, साहूकार भी आकाश में, सबको धारण कर। ऐसे ही बोला छठा तत्व भी अघोर है, मन भी अघोर है। संतों की बहुत जूनी पुराने संतों की अनुभव की वाणी से बहुत कुछ मन का समाधान हो जाता है, साधना बहुत बढ़िया बन जाती। मन भी अघोर है। कई बार मन में काम आ गया, कई बार काम से होने वाला दुष्परिणाम, उसका विवेक भी आ गया। कई बार मन में क्रोध आया तो कई बार शांति आई, कई बार कंजूसी आई तो कई बार उदारता आई, कई बार मित्र आए तो कई बार शत्रु भी आ जाता है मन में। मन भी बड़ा अघोर है। ऐसे बुद्धि भी अघोर है। बुद्धि में भी द्वंद्वात्मक होता रहता है। शुभ भी निर्णय होते हैं, अशुभ भी होते हैं। मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा कोई नहीं है,
ऐसा भी आता है, और मैं ये हूं ऐसा हूं, ऐसा भी आता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी अघोर ही अघोर आत्मदेव है, उनका अधिष्ठान। 7 बातें जो अघोर है परमात्मा की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि भी उसी के फूलने, तो वो स्वयं भी महा अघोर आत्मदेव है, सबका अधिष्ठान बना बैठा है। उस परमेश्वर में, उस अघोरे भ्यो, घोर अघोरे भ्यो, उस अघोर आत्मा में अपनी रुचि प्रीति और अपना ज्ञान उधर को लगाए तो दुखी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अघोर में लगा दे। जब दुख आए, चिंता आए, तो पृथ्वी जल तेज वायु ये सब अघोर है, तो यहां भी अघोर होने नहीं। चल, उसको देखने वाला अधिष्ठान जो कहते हो, कितना आराम हो जाता है। संसार दुखालय, लेकिन दुख छुएगा नहीं। ज्ञान की दृष्टि से अघोर बन जाओ, अघोरी बन जाओ, अघोरी बाबा। दुख कितना भी बड़ा लेके, लेकिन देखो अघोरी है हम तो भाई। जब पृथ्वी अघोरी, जल अघोर, तेज अघोर, वायु अघोर, मन बुद्धि अघोर, तो अपना अहम अलग से काय को टकराने को रखता है। अघोरों के साथ मिलकर उस अघोर के आधार स्वरूप ईश्वर में उपाय खोजो, लेकिन न त्यागी बनो न रागी बनो। अपने अधिष्ठान स्वरूप को जानने का प्रयत्न करो। जिससे सब जाना जाता है, उसको किससे जानोगे? वो स्व से जाना जाएगा। उसमें सहायक है जप, सत्संग, निष्काम भाव से सेवा। ये करने से तड़प हो गया। तड़प होने से फिर गुरु का उपदेश बैठ जाएगा। अभी तड़प नहीं तो सुना सुनाया बिखर जाता है। भूखा आदमी को 2 थाली में तो कैसा सब साफ कर लेगा ना। अब पेट भरा है अथवा भूखी नहीं है, अजीर्ण का रोग है, तो कितना भी व्यंजन रखो थोड़ा खाएगा, बाकी जूठा करके छोड़ देगा। इसलिए बुद्धि में अपना अथवा अपने मैं में एक बार ये घुस जाना चाहिए कि संसार में सुखी होने की कोशिश करना महाबेवकूफी। जहां दुख नहीं पहुंचता और परम सुख है, वहां पहुंचना ही बुद्धिमानी। ये अपने खोपड़ी में बिठा दो, हृदय में बिठा दो। फिर साधन करो, फिर धंधा करो, फिर व्यवहार करो। समझो अभी ये डॉक्टर अमेरिका से आया, पहले जो नहीं